डीन हर्ट्स को बोलने का मौका दिए बिना शीजी ने आगे कदम बढ़ा दिया। क्राउड के स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक चीज फील की, पीछे से आती हुई बर्फ जैसी ठंडक। स्टूडेंट्स को लगा जैसे पीछे से बर्फ की हवा लग गई हो। सबके सब आइस हॉर्स टेराकोटा बन गए। तभी किसी के मुंह से आधा सा शब्द निकला, कौन? रास्ता छोड़ो। बस एक शब्द सुना। किसी ने सांस तक नहीं ली। क्राउड ने तुरंत रास्ता बना दिया। भीड़ के बीच एक सीधी चमकता हुआ पैसेज ही बन गया और उस पैसेज के एंड पे था स्टेज। स्टेज पर बैठे जाय शाओ ने पहली बार रियलाइज किया कि शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। भीड़ के एंड पर खड़े उस फ्रॉस्टी फेस कमांडर को देख के जाय शाओ के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, ओह। गलत वक्त, गलत जगह और गलत अल्फा। शीजी स्मूथली स्टेज पर चढ़ गया और दोनों टीम्स को ऊपर से नीचे तक देखा, बिल्कुल जैसे इंस्पेक्शन चल रहा हो। प्रोफेसर मो शैन की टीम तो रोज कमांडर के बारे में उल्टा सीधा सुनती ही थी, तो वो सोच रहे थे कि हम तो बस ऑडियंस है ना, आज तो हमें सिर्फ तमाशा देखना है। पर इधर शीजी ने जैसे ही बोलना चालू किया, वो बोला, सबके सब नीचे उतरो। बस एक कमांड। एक सेकंड के लिए सबको लगा कि अवार्ड सेरेमनी चल रही है। दोनों टीम्स के लोग रोल करते हुए स्टेज से नीचे आ गए। कमांडर की नेक्स्ट लाइन थी डायरेक्ट एग्जीक्यूशन जैसी। वो बोला, अगर किसी को पता ना हो तो कोई समझ लेगा कि यहाँ ये अवार्ड सेरेमनी चल रही है। फिर ठंडी सी स्माइल के साथ उसने कैजुअली ऐड करते हुए बोला, मैंने चेक किया है। ओह, मैच तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। पूरे स्टेज पर कंप्लीट साइलेंस। कोई सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। लाइव कमेंट्स मीनवाइल पूरे दंगे के मोड में थे। कोई हंसते हुए बोला, वेट, हाँ, क्लैम्स टेस्टी होती है ना? डैम, इस एक ग्लांस में ही मुझे अपनी कब्र की लोकेशन समझ आ गई। कमांडर तो बहुत स्कैरी है यार। सच में, क्या ये अल्फा उसे बच्चा नहीं दे सकता? ये ओ नहीं, ये तो ओ गॉड है। शीजी ने कमेंट्स पढ़ना ही छोड़ दिया। वैसे भी उसने कभी भी ये सब बकवास पसंद ही नहीं की थी। उसने कमांड देते हुए कहा, सब अपना मेका इक्विपमेंट चेक करो और ये बॉडी पे जो फालतू फ्लावर्स लगे हैं ना, सब निकालो। उसकी नजर जाय शाओ के हाथ में पकड़े छोटे से कैमेलिया पर पड़ी, पर उसने अपना कोल्ड कमांड फिर भी दिया। बोला, रेडी हो जाओ, मूव आउट। सब लोग ऑलमोस्ट पैनिक में अपने फैंसी फ्लावर्स उतारने लगे कि कहीं कमांडर की नजर गलती से उन पर भी न पड़ जाए। एक पल में जमीन पर रंग बिरंगे फूल बिखर गए। जाय शाओ ने बस एक बार देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी कैमेलिया को अपने पॉकेट में डाल लिया। शीजी ने देखा पर कुछ बोला नहीं। जब लू याओ को पता चला कि वो टीम का 4th मेंबर बन गया है, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी लॉटरी ही लग गई हो। बोला, कमांडर, आप मुझे सीक्रेटली फॉलो कर रहे थे क्या? लू फैमिली का ये केयरफ्री यंग मास्टर शायद वही एक था जो इस वक्त भी माइन फील्ड पर डांस कर सकता था। जाय शाओ ने सीधा अपना पैर उल्टा कर उसे किक मारते हुए कहा, अगर बोलना नहीं आता ना तो चुप रहा कर। टीम में 4 लोग चाहिए होते हैं, तुम बस नंबर कंप्लीट करने आए हो। लू याओ भी तुरंत भड़का। बोला, तुम भी तो नंबर्स पूरे करने ही आए हो ना? तभी शीजी फ्लैट टोन में बोला, तुम ही नंबर्स पूरे करने आए हो। यू याओ वाज लाइक, अच्छा, ओके। शीजी ने कामली ऐड किया, अरे मजाक कर रहा हूँ। फिर सीरियस होकर वो बोला, टीम को एक रोमिंग सर्वाइवर चाहिए और मैं तुम्हें काफी एडमायर करता हूँ। लू याओ की आंखें लिटरली चमक उठी। शीजी ने कामली बोला, जैसे ये दुनिया की सबसे नॉर्मल बात हो। बोला, तुम्हारी एस्केप स्पीड, ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं, बस स्टेबल रहना। लू याओ का काम था, आगे जाओ, रास्ता चेक करो और अगर डेंजर दिखे ना तो फुल स्पीड में पलट के भागो। गॉट इट? और एक बात, लू याओ का दिल फिर से धड़का। देखा, और भी टैलेंट होगा मेरा कुछ। शीजी बोला, तुम्हारा वो पिंक मेका भी काफी सेक्सी है। सुना है तुम्हारे पास 7 अलग अलग कलर्स हैं। सब ले आना, एनिमीज का फायर अट्रैक्ट करने के लिए परफेक्ट है। शीजी ने साइड ग्लांस दिया जाय शाओ की तरफ और बोला, अगर तुमसे कैरी ना हो ना तो इसे बोल देना कि हेल्प करे। लू याओ वाज लाइक, ये तारीफ थी या मौत का वारंट?
रोना चाहिए या हंसना, ये डिसीजन करते हुए उसका सिस्टम क्रैश हो चुका था। जाए शाओ तो बिल्कुल खुश, शोल्डर पर उसके पैट पैट करते बोला, भाई खुशी के आंसू आ रहे हैं क्या? थोड़ी देर बाद दोनों टीम्स ऑफिशियली जर्नी पर निकल चुकी थी। लकीली डिस्टेंस ज्यादा नहीं था। हर्ट्स कॉलेज खुद मर्क्यूरी पर ही लोकेटेड था, 8 गैलेक्सी का मेन स्टार। कार से ही मतलब बस से ही पहुंच जाना था। शीजी के आउटबर्स्ट के बाद किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कमांडर के पास बैठने की, एक्सेप्ट जाए शाओ। बिल्कुल न्यू बॉर्न काफ जैसा फियरलेस अल्फा अपने लॉन्ग लेग्स घुसाकर साइड में स्क्वीज हो गया। बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाकर बोला, सब सीट्स फुल हैं, जगह ही नहीं है। टेक्निकली ये झूठ भी नहीं था, पर शीजी ने फिर भी उसे देखना तक पसंद नहीं किया। जाए शाओ चुपचाप एक साइड लीन कर गया, पॉकेट में रखी छोटी सी कमेलिया से खेलने लगा। उसका ब्लैक एंड व्हाइट यूनिफॉर्म और चेस्ट पर लगे गोल्डन बैज, सिल्वर हेयर थोड़े से मेसी। आज वो वैसे भी डेंजरस लेवल का हैंडसम लग रहा था। नो वंडर क्राउड आज पागल थी। कमांडर देखिए ना, एक क्लीन व्हाइट कमेलिया उसके सामने आ गया। पेटल्स के अंदर हल्का सा ब्लू ग्लो था, जैसे फेरामोन्स का सटल वेव। ये उसका मार्क था। जाए शाओ ने सॉफ्टली बोला, काफी लोगों ने मांगा आज, पर मैंने किसी को नहीं दिया। वो थोड़ा हेसिटेट करके उसे देखता रहा, फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मेरा मार्क सिर्फ आपके लिए है। बैक सीट में टॉल अल्फा थोड़ा और पास आया, नी से हल्का सा नच दिया, आवाज लो, ऑलमोस्ट कोएक्सिंग। बोला, अब गुस्सा मत रहिए ना प्लीज। जाए शाओ का नी आके शीजी के नी से रूडली बम्प हुआ, ठक। और वर्स्ट पार्ट, थिन ट्राउजर्स के थ्रू भी शीजी को क्लियरली फील हो गया, ये बंदा कितना हॉट है, लिटरल बॉडी टेम्परेचर जैसे हीटर ऑन करके बैठा हो। शीजी ने धीरे से अपनी कोल्ड आइज ऊपर की, वो वाली नजर जिसमें एक ही लाइन लिखी होती है, तुम्हारी औकात है क्या? और फिर एकदम फ्लैट टोन में वो बोला, तो इसलिए तुम छुपके से फॉरबिडन आइटम्स लेके घूम रहे थे और मेरे सामने नाच रहे थे? मतलब कमांडर का टोन ऐसा था जैसे कोर्ट में जज बोले, एग्जिबिट ए, तुम गिल्टी हो। और जाए शाओ बेचारे का तो कॉन्फिडेंस का गेम ही ओवर हो गया समझो। उसने साइलेंटली अपनी छोटी सी कमीलिया वापस अपनी तरफ खींच ली, जैसे हाँ ओके पकड़ा गया। फिर भी थोड़ा सा एटीट्यूड बचा कर वो बोला, अरे तो आप बस प्रिटेंड कर लो ना कि आपने देखा ही नहीं। जाए शाओ का टोन पूरा सॉफ्ट, थोड़ा सा हर्ट, थोड़ा सा पपी मोड में था। उसको लगा था कि कमेलिया देख के कमांडर का मूड थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, तो वो बोला, मुझे लगा ये छोटी कमेलिया आपको अच्छी लगेगी, मैं इसे थ्रो नहीं करना चाहता था। OMG, ये लाइन बोलते ही बंदा लेजिट सैड पप्पी फेस बनाकर बैठ गया। शीजी का फेस बिल्कुल कोल्ड, ऐसा एक्सप्रेशन जैसे उसके फोरहेड पर बोल्ड लेटर्स में लिखा हो, मुझसे बार्गेन करने का हक तुम्हें किसने दिया? जायशा अपने माइंड में सोच रहा था, हाँ ये तो क्लिफ पे बैठी आइस ब्यूटी है ना, मॉडल्स के लिए इजी नहीं होती पिक करना, थोड़ा टच कर दो तो भी कोएक्स करना पड़ता है। और फिर शीजी ने एकदम शॉर्ट कमांड दिया, बोला, लाओ इधर। जायशा ब्लिंक ब्लिंक करता रहा, मतलब बेचारा जेन्युइनली कंफ्यूज हो गया। हाँ ये परमिशन है या ट्रैप? शीजी ने फ्रॉन किया और अपना हाथ एक्सटेंड करते हुए कैमिलिया अपने कब्जे में ले लिया। बस कमांडर ने डायरेक्टली फ्लावर को सीज ही कर लिया समझो। जायशाओ का जाओ सांचा मतलब वो कैमिलिया अब ऑफिशियली शीजी के पाम में था। कैमिलिया के पेटल्स इतनी डेलिकेट थी और मिरेकल ये था कि ये फ्लावर टूटा नहीं। शीजी ने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उसको अपने शर्ट पैकेट में स्टफ कर लिया, जैसे कोई एविडेंस फाइल कर रहा हो। बट एक सेकंड के बाद जायशाओ का एक लो चकल निकला, वो वाला सेक्सी प्लेजेंट लाफ जो क्लोज डिस्टेंस पे और भी डेंजरस लगता है। शीजी ने साइड ग्लांस मारते हुए बोला, तुम हंस क्यों रहे हो? जायशाओ बस की सीट पर और लीन हो गया, पीच ब्लॉसम आईज हाफ ड्रूप होते हुए, फुल साइलेंट सेडक्शन मोड में। और फिर बिल्कुल कैजुअली जैसे कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा हो, बोला, आई लाइक यू सो मच।
जायशाओ के लिए इस दुनिया में कमांडर से ज्यादा लवेबल और कोई नहीं। इवन दो शीजी अभी आइस स्नो जैसा कोल्ड फेस बनाए बैठा था। वो सॉफ्ट वाइब, वो क्यूट किटन ईयर्स वाली फीलिंग देख के बस ना दिल में एक अजीब सी ईचिंग सी फीलिंग उठती है, लाइक टच करना है। शीजी एक सेकंड के लिए स्टन हुआ, फिर धीरे से उसका फ्रोन और डीपन हो गया। जायशाओ का यूं अचानक बोला हुआ आई लाइक यू सो मच सीधा उसके हार्ट पर अटैक था। शीजी का ब्रेन लिटरली हैंग हो गया। एक्चुअली ये एक रेयर मोमेंट था, वरना कमांडर तो हमेशा रेडी ही रहता था ना सार्कास्टिक कमेंट करने के लिए, पर अभी वो स्पीचलेस था। मतलब एकदम सिस्टम लोडिंग प्लीज वेट टाइप्स। जायशाओ भी थोड़ा सा स्ट्रेटन हुआ, जैसे अब उसे नेक्स्ट मूव करना है। उसका एडम्स एप्पल सडनली ग्लाइड हुआ और उसने कमांडर के और क्लोज लीन करके बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में पूछा, आज आप इतने फियर्स क्यों हो? क्या कल मैंने बाइट किया था और आपको हर्ट हुआ? ओ माय, ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो कमांडर के पेशेंस का मर्डर था। शीजी का रिएक्शन, उसने एकदम से आईज रेज किए, वो वाली नजर जो एक सेकंड में ही बता दे कि ब्रो आज तो तू गया। और जायशाओ, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आया। बंदा ब्लिंक करता रहा, बिल्कुल क्यूट पपी मोड में। फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, पूरे कार में साइलेंस ऐसा था जैसे ऑक्सीजन भी ऑकवर्ड हो गई हो। और नेक्स्ट मोमेंट धाड़, जायशाओ सीधा बस के बाहर। मतलब कमांडर ने किक ऐसा मारा जैसे फुटबॉल प्रैक्टिस चल रही हो। जायशाओ लिटरली रोल होता हुआ रोड पे। फ्रंट सीट पे रियान, जो कल रात नर्वसनेस में बिल्कुल सोया ही नहीं था, जू टैंगजिंग के शोल्डर पर फाइनली नैप ले रहा था। पर इस सडन नॉइज से वो एकदम स्टार्टल होके उठ गया। क्या हुआ? रन के बीच में कार बस एक्सप्लोड हो गई क्या? जू टैंगजिंग ने उसका छोटा सा हेड जेंटली होल्ड कर लिया, जो अभी भी पैनिक में इधर उधर देख रहा था। फिर वो काम वॉइस में बोला, बस एक्सप्लोड नहीं हुई। फिर एक मीनिंगफुल ग्लांस बैक सीट की तरफ देखते हुए बोला, बस कमांडर एक्सप्लोड हो गया। रैन ने तुरंत पीछे देखा। शीजी का फेस बिल्कुल आइस कोल्ड, एक्सप्रेशन स्टोन जैसा, लेकिन डिम लाइट में उसके ईयरलोब्स इतने रेड थे जिसे अभी ब्लीड कर देंगे। मतलब कमांडर का मूड मैं चिल हूँ और ईयरलोब स्क्रीम करते हुए आई एम नॉट चिल। और मीनवाइल सिल्वर्ड हेयर अल्फा रोड पे पड़ा हुआ था। धीरे धीरे उठा, कपड़े डस्ट ऑफ किए, बिल्कुल कैजुअली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। परफेक्टली प्रूविंग व्हाट शेमलेस प्लस कॉन्फिडेंट लुक्स लाइक। और सबके शॉक फेसेस के बीच वो बिल्कुल नॉर्मल स्माइल के साथ वेव कर रहा था और साथ में कह रहा था, हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। रियान का ब्रेन हैंग हो गया। हैं? ब्रो का कंफ्यूजन वैलिड भी था ना। उसके लिए तो ये सीन कुछ ऐसा था। अल्फा फ्लाइंग आउट ऑफ द बस, कमांडर साइलेंट मर्डर मोड में, अल्फा सेइंग गुड मॉर्निंग लाइक अ स्कूल किड। शीजी कोल्डली गेज ट्रैक कर रहा था, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, और एकदम फ्लैट टोन में ऑर्डर दिया, ड्राइव। ड्राइवर की हिम्मत नहीं थी डिसओबे करने की, तो उसने इंस्टेंटली एक्सीलेटर दबाया। बेचारा जायशाओ को रोड पे छोड़ दिया गया। जायशाओ ने बस नोज का टिप टच किया और हाफ अम्यूज्ड हाफ ऑफेंडेड टोन में बोला, सो हार्टलेस। उसके दिमाग में नेक्स्ट थॉट इंस्टेंटली ये आया कि शायद कल मैंने बाइट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था, तो किटन को हर्ट हो गया है। मतलब कमांडर के एंगल का रीजन भी रोमांटिक बना दिया इसने। रिस्पेक्ट फॉर हिज डीली लुलू। और उसके माइंड में नेक्स्ट प्लान भी ऑलरेडी रेडी था। उसने सोचा नेक्स्ट टाइम जेंटलर होना पड़ेगा। मीनवाइल शीजी को तो ये भी नहीं पता था कि ये अल्फा नेक्स्ट टाइम और क्या क्या जेंटल प्लान्स बना रहा है। वो बस फ्रंट पे सीरियस मोड में बैठा रहा। रियान ने थोड़ा हेसिटेंट होकर पूछा, कमांडर आप सच में उसकी केयर नहीं करोगे? आफ्टर ऑल वो लोग नॉकआउट राउंड्स के लिए गैदर करने जा रहे थे। ऐसे बीच रास्ते में किसी को छोड़ देना थोड़ा रिस्की नहीं था? शीजी की ब्रोज और पेल हो गईं और टोन बिल्कुल स्ट्रिक्ट। बोला वो खुद कैचअप कर लेगा। एज अ मैच्योर पपी, सिल्वर्ड हेयर पपी ने हेड टिल्ट किया, जैसे कोई जीनियस प्लान डाउनलोड हो रहा हो दिमाग में।
उसको डेस्टिनेशन कमांडर के साथ सेम टाइम पर पहुंचना था और ऑब्वियसली ये पंक्चुअलिटी का मैटर नहीं था। रीजन था कमांडर के आसपास रहना इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। तभी रोड पर एक 6 साल का ओमेगा अपनी मम्मी के साथ स्कूटर पर मस्त राइड ले रहा था। तभी सामने से एक शैडो पड़ी और सामने आया एक टू हैंडसम सिल्वर्ड हेयर्ड भैया। जायशाओ फुल सॉफ्ट वॉइस में बोला, बेबी क्या तुम्हें लगता है कि ये भाई बहुत हैंडसम है? किड भी बेबी टोन में बोला, हाँ लगता है। जायशाओ का कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली स्काई रॉकेट। बोला, तो क्या तुम अपना स्कूटर भाई को दे दोगे? ओमेगा किड की मम्मी स्टन्ड। बच्चा भी अपनी बड़ी बड़ी ग्रेप साइज से जायशाओ को देख रहा था और नेक्स्ट सेकंड वो जोर जोर से रोने लगा। जायशाओ का फेस वाज लाइक माय FUCKING सेल्फ। बंदा पैनिक मोड में पॉकेट से कैंडीज निकाल रहा था। छोटे बच्चे को देते हुए बोला, हियर हियर स्टॉप क्राइंग। बच्चे ने कैंडीज लेके मम्मी को देखा। मम्मी ने स्माइल करके नॉड किया तो किड हैप्पीली अपनी कैंडीज खाने लगा। जायशाओ कैंडीज दे के भी स्कूटर नहीं ले पाया तो बस ठंडी सांस लेके बोला, इट्स नॉट इजी टू ट्रिक किड्स नाउअडेज यू नो। तभी पीछे से एक कार स्लोली अप्रोच हुई। अंदर मोयान सीरियस ब्रीफिंग मोड में था। सुन लो सब, आज एलिमिनेशन मैच में गोल सिर्फ दूसरे अकेडमीज को किल करना नहीं, अपने लोगों को भी किल करना है। एवरीवन वाज लाइक, भाई व्हाट, टीम मीटिंग है या क्राइम प्लानिंग? मोयान अपनी डिसअपॉइंटमेंट के साथ फुल रेज मोड में बोला, जायशाओ आज उसने मुझे एम्बैरेस किया। अगर फील्ड में दिख गया ना तो आई विल किल हिम। उसके आर्मर का एक पीस भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी किसी टीममेट ने विंडो से बाहर देखा। जायशाओ लिटरली बाहर खड़ा वेव कर रहा था। टीममेट्स में से कोई बोला, भाई वो तो वही है ना, पर उसको थ्रो क्यों किया गया है? विंडो धीरे से रोल डाउन हुई। मोयान स्नीयर के साथ बोला, ओ तो ये वही बंदा है ना जो अभी कुछ देर पहले ही गया था। जायशाओ एकदम सेमलेस चार्म के साथ विंडो पे लीन हुआ। एक हैंड विंडो पकड़ के ब्रोज लोअर्ड, वॉइस स्मूथ, बोला, गुड ब्रदर्स, क्या भाई को राइड दे दोगे? मोयांग की ग्रीन आई शॉक में वाइडन हो गई। बोला, तुमने मुझे ब्रदर बोला? जायशाओ ने जवाब में बस एक इनोसेंट वाला ब्लिंक दिया। मॉर्निंग लाइट उसके ऊपर गिर रही थी। ब्लैक व्हाइट यूनिफॉर्म में बंदा और भी सुपीरियर लग रहा था। उसने मोयान को सीधा देखते हुए कहा, डू यू लाइक इट? मोयान का ब्रेन क्रैश, ईगो मेल्ट, एंगर डिसअपियर और बस इस तरह जायशाओ ने कार में अपने लिए एक सीट विन कर ली। फिर एक मीनिंगफुल साई के साथ वो सोच रहा था, तुम तो बच्चे से भी ज्यादा इजीली कोएक्स हो जाते हो। मोयान ने तुरंत फेस कवर कर लिया। अंदर से पैनिक में उसने सोचा, क्या क्या मैं इस पे क्रश डेवलप कर रहा हूँ? टीममेट्स कंफ्यूजन में बोले, बॉस शुड वी स्टिल किल हिम? मोयान ने कैजुअली बात वेव ऑफ कर दी और वो जायशाओ से बोला, यू आर वेलकम। फिर टर्न होके टीममेट से वो बोला, व्हाट डिड यू से? टीममेट्स इशारा समझ गए थे, बस बोले, गॉट इट बॉस। बॉस का किल ऑर्डर कैंसिल्ड ड्यू टू फ्लर्टिंग। उधर जैसे ही शीजी बस से बाहर निकला, उसको इंस्टेंटली वो वियर्ड डिस्कम्फर्ट फील हुआ जो डीन हर्ट्स ने पहले मेंशन किया था। एंड नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई। बाहर का सीन एकदम फेरामोन का स्टॉर्म था। हर साइड से सेंस कोलाइड हो रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल नेट पूरे एयर में स्प्रेड हो। रियान ने सबकॉन्शियसली चू टैंगजिंग से चिपक कर मोटर किया। मैं अपनी एकेडमी में ही बेटर था, क्योंकि एकेडमी में डीन हर्ट सबको प्रोटेक्ट करते थे, बट बाहर अल्फाज लिटरली अपनी डोमिनेंस फ्लेक्स कर रहे थे। ओमेगास भी उन्हें और प्रोवोक कर रहे थे, लाइक चैलेंज एक्सेप्टेड। और सब कुछ मिक्स होके हेडेक, सफोकेशन और नौशिया बन गया था। रियान वरीड वॉइस में उसने पूछा, कमांडर आप ओके हो ना? शीजी का सिचुएशन एक्चुअली सीरियस था। ही इज टू पावरफुल, टू सुपीरियर। वो एक्सट्रीमली सुपीरियर ओमेगा फेरामोन से नॉर्मली अफेक्ट नहीं होता, उल्टा वो सबको क्रश कर सकता था। बट इशू ये था
कि अगर ईटर्स के क्लोज फेरामोन्स लीक हुए तो सीन रिपीट हो सकता है, वैसे ही जैसे शीजी के लैंडिंग वाले एपिसोड में हुआ था। ऑल अल्फाज गॉन क्रेजी। शीजी ने बस हेड शेक किया और कोल्ड वॉइस में बोला, इट्स ओके, लेट्स गो। वो किसी को पता नहीं चलने देना चाहता था। सब लोग आगे बढ़ने लगे। शीजी डिस्कम्फर्ट को एंड्योर करता हुआ लॉन्ग स्टेप्स लेने लगा। तभी एक वियर्ड फेरामोन वैफ्ट हुआ, स्मेल जैसे स्नेल नूडल्स की। शीजी से और कंट्रोल नहीं हुआ, उसका बॉडी स्वे करने लगा। वो ऑलमोस्ट वॉमिट करने ही वाला था और जैसे ही बैलेंस टूटने वाला था, किसी ने उसको पकड़ लिया। एक स्ट्रॉन्ग पेयर ऑफ वार्म हैंड्स ने उसकी वेस्ट व्रैप कर ली थी और उसके अराउंड एक फेमिलियर कंफर्ट वेव आ गई, जैसे कोई सेफ ब्लैंकेट जो पूरी दुनिया के नॉइज को म्यूट कर दे। ज़ाय शाओ हाफ टॉन्ट हाफ सॉफ्ट टोन में बोला, देखा, मुझे बस से किक आउट किया था ना, अब समझ आया कितना अनकंफर्टेबल होता है। शीजी ने आईज ओपन की और देखा ज़ाय शाओ को। वही अनरूली सिल्वर हेयर, वही अनोइंग कॉन्फिडेंट फेस, बट आईज में प्योर कंसर्न। शीजी बस एक सेकेंड के लिए जेन्युइनली रिलीव्ड हो गया था। इवन वो खुद भी एडमिट नहीं करना चाहता था। ज़ाय शाओ ने तो पहले ही शीजी को एक एरोगेंट लुक दिया। फिर जैसे ही उसने शीजी के पेल लिप्स देखे तो उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली मेल्ट हो गया। ज़ाय शाओ का हाथ शीजी के नेक के बैक पे आया, फेस पर फुल हार्ट अटैक, वॉइस सॉफ्ट कोएक्शिंग, बोला, इट्स ओके, इट्स ओके। और उसके फेरामोन्स वार्म, स्टेडी, कंफर्टिंग शीजी को ऐसे व्रैप कर रहे थे जैसे स्टॉर्म के बीच एक सेफ शेल्टर मिल गया हो। कमांडर का बॉडी ऑलमोस्ट रिलैक्स हो गया था, इतना कंफर्ट कि एक सेकेंड के लिए वो ऑलमोस्ट मोन कर दे। बट ऑब्वियसली कमांडर बीइंग अ कमांडर, ही विल नेवर शो इट ओपनली। शीजी ने जैसे ही ज़ाय शाओ का वो बच्चे को मना कर रहा हूँ वाला टोन सुना तो उसके ब्रोज इंस्टेंटली क्रीज हो गए। ये क्या है, मैं कोई टॉडलर हूँ क्या? बट प्रॉब्लम ये थी कि कमांडर का दिमाग ऑलरेडी फेरामोन वॉर जोन में स्टक था। हर साइड से आती चाओटिक स्मेल्स उसके सेंसेस पर हैमर कर रही थी। हेड डिजी, बॉडी हैवी और ब्रीदिंग वियर्ड। और फिर भी वो कुछ बोल ही नहीं पाया। बस चुपचाप उसने उस जेंटल ओशन जैसी वार्मथ को अपने अराउंड रैप होने दिया, जैसे किसी स्टॉर्म के बीच अचानक एक सेफ ब्लैंकेट मिल गया हो। पर हमारा ज़ाय शाओ भी अलग था। वो तो वैसे भी बॉर्न चैटरबॉक्स था। ऊपर से जब उसने कमांडर के पेल लिप्स, वो डेलिकेट फ्रजाइल लुक और वो आई एम फाइन वाली स्टर्बनेस देखी तो बंदा लिटरली अंदर से मेल्ट हो गया। हार्ट में एकदम इंस्टेंट आया, यार ये तो यूं टूट ही जाएगा, पर मैं संभाल लूंगा। पर ऑब्वियसली ज़ाय शाओ का कंसर्न भी नॉर्मल नहीं होता, उसका कंसर्न भी सैवेज कॉमेडी में व्रैप्ड होता है। उसने इरिटेट होकर मटर करते हुए बोला, कौन इतना वर्थलेस होता है जो दिन दहाड़े पॉटी करके घूम रहा है? शीजी और वो स्नेल नूडल अल्फा दोनों चुप खड़े थे। फिर उस स्नेल नूडल फेरामोन वाले अल्फा का दिमाग एक सेकंड में एक्सप्लोड हो गया। बोला, तू बोल किसको रहा है बे? इनर स्क्रीम, तुम ही हो जो हर जगह पे P.P करता फिरता है और तुम्हारी पूरी फैमिली वो करती फिरती है। और अब जब ये उसकी इंसल्ट हो गई थी तो उसका अल्फा प्राइड भी जाग गया था। उसने स्लीव्स रोल अप करके सीधा ज़ाय शाओ की तरफ चार्ज कर दिया, फुल आज तो मैं इसका गेम बजाता हूँ मोड में। बस प्रॉब्लम ये थी कि सामने ज़ाय शाओ था। ज़ाय शाओ ने बस एक उसे कैजुअल सा ग्लांस दिया, बट दैट ग्लांस हैड दैट इनविजिबल प्रेशर, टॉप अल्फा फेरामोन्स का वो साइलेंट वार्निंग, लाइक ट्राई करके देख, फिर देख क्या होता है। स्नेल नूडल अल्फा का कॉन्फिडेंस वहीं मेल्ट, लेग्स वीक, साउंड एग्जिट, इको, कोलैप्स और नेक्स्ट सेकेंड बंदा लिटरली टर्न्ड अराउंड करके ब्रेक डांस स्टाइल में निकलकर भाग गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस जाते जाते भी ड्रामा नहीं छोड़ा, मटर करता गया कि तुम लोग जो स्नेक नूडल्स का टेस्ट नहीं समझते ना, तुम्हारी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। ज़ाय शाओ ने बस एक लेजी सा स्नेयर किया। उसके स्लेंडर हैंड्स अभी भी शीजी के थिन वेस्ट को होल्ड किए हुए थे, व्हाइट शर्ट से टाइटली बाउंड, एकदम सिक्योर ग्रिप में। और ज़ाय शाओ का अटेंशन फिर से शीजी पर शिफ्ट हो गया। वो कमांडर के लैशेस को नोटिस करने लगा।
लॉन्ग, कोल्ड, स्ट्रेट, स्मूथ ब्लैक और गजब के प्रिटी। बंदा फिर से सॉफ्ट हो गया, वॉइस और लो हो गई, फुल डिस्ट्रेस टोन, हाफ इरिटेटेड हाफ हार्ट ब्रोकन। बोला, बहुत टफ बन रहा है, स्टिल टॉकिंग बैक। मैं बस अभी उसको पीट नहीं रहा, बिकॉज आई हैव टू लुक एट माई किटन। मतलब मैं फुल फाइट तो कर सकता हूँ, पर प्रायोरिटी मेरी अभी मेरी किटन है टाइप्स। शीजी ने स्लो मोशन में आईज रेज की। उसकी ग्लास लाइक आईज थोड़ी वाटरी सी लग रही थी, नॉट क्राइंग बट लाइक फेरामोन्स की मजे से मॉइस्ट। कोल्ड स्टेयर बट ब्यूटीफुल, प्योर डोंट कॉल मी कैट वाला लुक। एंड ऑनेस्टली वो स्टेयर इतना प्रिटी था कि जाए शाओ का हार्ट और ज्यादा सॉफन हो गया। शीजी का एक्सप्रेशन वाज लाइक, ज्यादा बकवास मत कर, बट आइज कह रही थी स्टे। शीजी का बॉडी अभी भी जाए शाओ के आर्म्स के बीच हाफ ट्रैप था। कंफर्ट की वेव्स अभी भी उसके नर्व्स पे थोड़ा थोड़ा सेटल हो रही थी, बट फेस तो फुल आइस कोल्ड कमांडर मोड में ही था। जाए शाओ ने सॉफ्टली ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में बोल दिया, थैंक यू। बस 3 वर्ड्स, और नेक्स्ट सेकेंड शीजी ने ऐसा लुक दिया जैसे किसी ने उसका पेशेंस का लास्ट थ्रेड भी खींच लिया हो। फिर बिल्कुल फ्लैट कोल्ड इमोशनलेस टोन में बोला, अगर मैंने ये 3 वर्ड फिर से सुने ना, तो तू और तेरी क्लिप साउंड दोनों 8 गैलेक्सी से बाहर। जाए शाओ ने अपने आर्म्स में पकड़े हुए इंसान को काफी सेकंड तक बस स्टेयर किया, जैसे ब्रेन प्रोसेसिंग में कहीं अटक गया हो। मतलब 1 सेकंड के लिए उसको समझ ही नहीं आया कि इंसल्ट हुई या वार्निंग मिली, या दोनों एक साथ। फिर ही ब्लिंक्ड, स्टेयरिंग एट शीजी जैसा, एक्सक्यूज मी, और फाइनली उसको अपनी आवाज वापस मिली। बोला, क्लिप साउंड? कौन सा क्लिप साउंड? वो तो मेरी ओरिजिनल वॉइस है। शीजी का एक्सप्रेशन था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी कि ये अल्फा का कोएक्सिंग टोन बस बंद हो जाए। शीजी ने एक काम सा ब्रेथ लिया, फिर कैजुअली हैंड रेज करके जाए शाओ को पुश किया, जेंटल पुश बट मीनिंगफुल स्ट्रॉन्ग। बोला, इनफ, ओके? और फिर एकदम बिजनेस टोन में शिफ्ट हो गया। बोला, रेडी हो? जाए शाओ इंस्टेंटली सीरियस बन गया, आईज डाउन। उसने कमांडर को स्कैन किया जैसे मेडिकल चेकअप कर रहा हो। फेस थोड़ा पेल था, यस, बट ओवरऑल शीजी स्टिल स्टैंडिंग टॉल। जाए शाओ का चेस्ट फाइनली थोड़ा रिलैक्स हो गया कि चलो गुड। और फिर जैसे ही टेंशन हल्का हुआ, बंदा वापस अपने डिफॉल्ट सेटिंग पर आ गया, बकवास मोड ऑन। ही ग्रिन्ड विद फुल शेमलेस एनर्जी। बोला, इट्स ओके, मेरे सामने इतना रिजर्व मत बनो, तुम्हें जो चाहिए बस बोल दो, मैं दे दूंगा। शीजी का ब्रो कोल्डली ट्विच हुआ, नॉट एंग्री, बस एकदम ये बंदा कब सुधरेगा वाला टायर्ड एक्सेप्टेंस। वियर्डली शीजी को लगता है कि वो अब थोड़ा इम्यून हो गया है, वरना अब तक तो वो जाए शाओ की शक्ल पे पंच लैंड कर चुका होता। जाते जाते बस इतना ही बोला, फॉरगेट इट, जस्ट सेव इट। फेरामोन से सूद होने के बाद कमांडर के अंदर एक वेग सा लेजी और डेंजरस ऑरा आ गया था। वो थोड़ा लेजी, थोड़ा सेंसुअल और डेंजरसली चार्मिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे विंटर की स्नो के ऊपर किसी ने एक्सीडेंटली कैंडल लाइट जला दी हो। कोल्ड भी, वार्म भी, साथ में डेडली भी। उसके आईब्रोज स्लाइटली रेज्ड, वॉइस सॉफ्ट बट कटिंग। बोला, वैसे भी इट्स नॉट मच आफ्टर ऑल। बूम, डायरेक्ट हिट। जाए शाओ का साउल, हेडशॉट। शीजी ने कामली पॉकेट से मास्क निकाला, फेस पे लगाया और बिना पीछे देखे ग्रेसफुली बेस के अंदर वॉक कर गया, लाइक अ किंग, लाइक अ विलन, लाइक अ ब्यूटीफुल नाइटमेयर। और जाए शाओ सिल्वर हेयर टॉल अल्फा वहीं खड़ा रह गया। कुछ सेकंड्स नहीं, बंदा कुछ मिनट्स तक हिल ही नहीं पाया। फिर धीरे धीरे उसके वर्ड्स रजिस्टर हुए, नॉट मच आफ्टर ऑल। ब्रो, ये तो डायरेक्ट इंसल्ट था ना, ये तो स्ट्रेट अप बोल दिया था कि तुम तो कुछ हो ही नहीं। जाए शाओ की पीच ब्लॉसम आईज डेंजरस तरीके से नैरो हो गईं, जॉ क्लेंच, टीथ ग्राइंड, टंग का टिप रूफ ऑफ द माउथ पे प्रेस। और फिर वो गुस्से में भी स्माइल करता है, वो वाली स्माइल जो सिर्फ ट्रबल्स का सिग्नल होती है।
जायशाओ का मूड तो वैसे ही डेंजरसली गुड चल रहा था। बंदा आईज हाफ लोअर्ड, लेजी स्माइल, बट वर्ड्स फुल विलन एनर्जी में बोला, बस वेट करना, मैं अभी आ रहा हूँ। बोल थ्रेट रहा है, पर आईब्रोज में हैप्पीनेस लिटरली चमक रही है। मतलब गुस्सा भी रोमांटिक और रिवेंज भी फ्लर्टी। उधर शीजी ने अभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन उसको अपनी आइडेंटिटी की वजह से गेट पे रोका जाएगा। गेट पे दो लोग स्पीयर्स एक्स शेप में क्रॉस किए खड़े थे। गार्ड फुल सीरियस पोस्चर में, आई स्ट्रेट, वॉइस फुल रोबोटिक, बोला, प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। शीजी का फेस मास्क के पीछे भी क्लियरली दिख रहा था, एक्सक्यूज मी। प्रॉब्लम ये था कि शीजी का नेम बैच तो रैन ने ले लिया था, क्योंकि मिस्टर एक्साइटेड ओमेगा का प्लान सिंपल था। कमांडर का बैच बोरो करूंगा, फोटो खींचूंगा और 8-9 फोटोज डाल दूंगा, और फिर ऑब्वियसली बैच वापस करना ही भूल गया। क्लासिक रैन मोमेंट। शीजी ने मास्क के अंदर से थोड़ा सा फ्रॉन किया। व्हाइट मास्क उसके फेस का ज्यादा पार्ट कवर कर रहा था, पर ऑरा तो कवर नहीं हुआ था ना। तभी एक दूसरा गार्ड बस शीजी की आईज देख के ही फ्रीज हो गया। गन ऑलमोस्ट स्लिप हो गई थी उसके हाथ से। इनसाइड हिम, ओ एसएचडी, ओ एसएचडी, मेरा आइडल 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 कमांडर। लेकिन उसका पार्टनर गार्ड अभी भी चेस्ट फुला के राइटियस मोड में बोला, नो, कोई आउटसाइडर्स अंदर नहीं जा सकता। दूसरा गार्ड अपने दिमाग में पहले वाले गार्ड को गाली दे रहा था। बोला, ब्रो शट अप, तू मरवाएगा क्या? तभी एक जेंटल मेल वॉइस आई, सॉफ्ट लॉफ्टर, वेटलेस पर इफेक्टफुल कमांड जैसा। वो बंदा बोला, डोंट बी रूड, और दोनों गार्ड्स इंस्टेंटली क्वाइट, जैसे किसी ने उनका वॉल्यूम म्यूट कर दिया हो। तभी एक फेयर हैंड आगे बढ़ा और एक डार्क ग्रीन बैज शो किया, जिस पर शाइनी गोल्डन लेटर्स में लिखा था, ओमेगा मेजर ऑफ टियानशु रॉयल मिलिट्री एकेडमी, टैंग चू। एक गार्ड तुरंत रिस्पेक्टफुल होते हुए बोला, मेजर टैंग। टैंग चू ने बस सॉफ्टली हम किया और एक वार्म स्माइल के साथ बोला, हम साथ में हैं, तो क्या हम डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं? पहले तो गार्ड ने थोड़ी हेसिटेशन दिखाई, पर फिर नॉट करते हुए बोला, ओके। दूसरा गार्ड कमांडर को देख के गेस कर लेता है कि मे बी मास्क का मतलब आइडेंटिटी हाइड करना, और मेजर टैंग ओल्ड एक्वेंटेंस लग रहा था, तो वो भी नॉट कर देता है। अब टैंग चू के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी उसके मन में। आखिर वो उसके आइडल का एक्वेंटेंस जो था। तभी टैंग चू सॉफ्टली शीजी की तरफ देखते हुए बोला, देन लेट्स। पर शीजी ने उसको देखा भी नहीं, बस एक कोल्ड इनडिफरेंट वॉइस में वो बोला, तो तुम बोल रहे हो कि किसी भी आउटसाइडर्स को एंट्री नहीं मिलेगी? शीजी फिर वही वर्ड्स रिपीट करता है और फिर कैजुअली कामली पूछता है, क्या ये तुम्हारा गार्ड का कोड है? गार्ड का फेस इंस्टेंटली रेड। मतलब उसको लगा था कि वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है, बट अब उसे ऐसा लग रहा था एज ही गॉट कॉट डूइंग स्टुपिडिटी। गार्ड थोड़ा डिफेंसिव हो गया, बोला, अनग्रेटफुल मत बनो, मैं तुम्हें मेजर टैंग की वजह से अंदर जाने दे रहा हूँ। दूसरा गार्ड तो ऑलमोस्ट मरने वाला था फेयर से। तभी उसको याद आ गया कि कमांडर को फेवरेटिज्म और करप्शन से सबसे ज्यादा हेट करता है। वो तुरंत गन साइड करता है और अपॉलॉजी में बोलता है, यस यस आई एम सॉरी। शीजी का एक्सप्रेशन, गुड, एटलीस्ट वन ब्रेन सेल तो वर्क करता है ना इसका। पर गार्ड 1 भाई का कॉन्फिडेंस तो नासा लेवल का था। वो गार्ड 2 को देखते हुए बोला, तुम उसको सॉरी क्यों बोल रहे हो? अगर मेजर चैंग 2 ना होते ना तो तुम अंदर भी आ पाते क्या? शीजी के फेस मास्क के पीछे से भी कोल्डनेस फील हो रही थी। वो स्लोली बोला, मेजर टैंगजू। वैसे तो उसकी वॉइस कोल्ड जेड जैसी प्लेजेंट थी, और टैंगजू की आईज एक सेकंड को ट्रेम्बल कर गईं। टैंगजू ने शीजी को फर्स्ट ग्लांस में पहचान लिया था। मास्क हो या ना हो, शीजी की प्रेजेंस ही आइकॉनिक थी। दैट टॉल सुपीरियर ऑरा, दैट क्लीन एंड शार्प आउटलाइन। और जब शीजी ने हेड टर्न करके उसकी तरफ देखा तो टैंगजू को अपने हार्ट बीट का साउंड तक सुनाई देने लगा। उसने अनकॉन्शियसली ईयर के कॉर्नर को टच किया, नर्वस, रिजर्व्ड, ऑलमोस्ट चार्मिंग गेस्चर में। वो शीजी को बहुत सॉफ्ट आईज से देख रहा था।
और शीजी ने एकदम प्लेन कोल्ड क्वेश्चन पूछा, क्या मैं तुमको जानता हूँ? ये सुन के तो टैंगजू की स्माइल कॉर्नर पे ही फ्रीज हो गई। उसके फिंगर टिप्स बैच को टाइटली ग्रिप कर गए, लिप्स प्रेस हो गए, एक्सप्रेशन थोड़ा सा पिटीफुल बन गया और शीजी ने बिना रिएक्शन दिए बस लुक अवे कर लिया। उसके लिप्स के कॉर्नर एकदम नॉनचेलेंट तरीके से कर्ल हुए, टोन कूल, काम, लीथल। बोला, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कब से मुझे अंदर जाने के लिए किसी और के फेस पे रिलाई करना पड़ेगा। शीजी ने कामली वॉक किया स्कैनर तक, फिर उसने कैजुअली अपना हाथ उठाया और एकदम लाइटली फिंगरप्रिंट स्कैनर को टच किया। गार्ड का माउथ ओपन, ये क्या कर रहा है? मशीन किसी रैंडम बंदे का फिंगरप्रिंट कैसे स्कैन करेगी? तभी बीप, मशीन ने क्रिस्प साउंड निकाला, लाइक इट्स बीन वेटिंग फॉर इट्स फाइनल बॉस टू शो अप। स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन अपीयर हुई, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ हर्ट्ज रॉयल एकेडमी, कमांडर इन चीफ ऑफ द फेडरल एम्पायर, 5-star जनरल, only holder of the highest military rank, Shiji. And then the last line, Beta crossed out, Omega Commander Shiji. शीजी उस लास्ट लाइन को देख के जैसे उसका मूड और आइस हो गया। फेस कोल्ड, पेल, डेलिकेट, बट ऑरा एब्सोल्यूट डोमिनेशन। डोर स्लोली ओपन हुआ। शीजी ने लॉन्ग लेग्स के साथ अंदर वॉक किया, कोल्ड, स्मूथ, एफर्टलेस। गार्ड 1 का सोल तो लिटरली लीव कर गया उसकी बॉडी से। वो वहीं स्टैच्यू बन गया। उसको फाइनली समझ आया कि उसने किसको ऑफेंड कर दिया है। एम्पायर का कमांडर इन चीफ कभी किसी और के फेस पे रिलाई नहीं करता। बस वो अपना हाथ रेस करे ना और पूरी 8 गैलेक्सी उसके लिए साइड हो जाए। जैसे ही शीजी अंदर वॉक कर गया ना, गार्ड को बिलेटेड पैनिक हिट हो गया। मतलब अब उसको याद आया कि अरे भाई, ये तो कमांडर था। गार्ड ऑलमोस्ट स्प्रिंट करते हुए पीछे भागा, फुल डेस्परेट वॉइस में बोला, कमांडर, मैं गलत था, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। शीजी रुका क्योंकि गार्ड ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। उसने बस एक स्लाइड सा फ्रॉन किया, कोल्ड आइज में इरिटेशन का एक छोटा सा हिंट। गार्ड इतने पैनिक में था कि उसके गन का मजल ऑलमोस्ट शीजी के आर्म के पास आ गया था। शीजी की आईज इंस्टेंटली नैरो हो गई। 1 सेकेंड के लिए वाइब ऐसी थी जैसे एक और इंच और तू खत्म। गार्ड को भी रियलाइज हो गया कि उसका मूव अल्ट्रा डेंजरस हो गया था। उसने तुरंत अपना स्फीयर फ्लोर पे ड्रॉप किया, फेस पे प्लीडिंग एक्सप्रेशन जैसे लाइफ इसी पर डिपेंड करती हो। बोला, सर, मैंने बहुत मुश्किल से ये पोजीशन पाई है, प्लीज आप मेरी जॉब। बंदा लिटरली रो देने वाले पे आ गया था। शीजी ने 1 सेकेंड भी सिंपैथी का एक्ट नहीं किया। कोल्ड टोन, स्ट्रेट कट, बोला, सिंस ये पोजीशन तुमने इतनी मेहनत से की थी तो तुम अपनी पोस्ट छोड़ के भागते क्यों हो? भाई, शीजी का लॉजिक इज ऑलवेज शार्प और ब्रूटल। फिर वही कमांडर वाला कमांड में वो बोला, गो बैक। गार्ड का फेस इंस्टेंटली ब्राइट हो गया। उसके दिमाग में फायरवर्क्स, मतलब ओ, गो बैक मतलब माफ कर दिया। बट शीजी इज शीजी। नेक्स्ट लाइन सीधा हार्ट पे स्नाइपर शॉट मारते हुए वो बोला, चेरिश दिस लास्ट हाफ डे। बस इतना सुनते ही गार्ड का साउल एग्जिट। उसका फेस इंस्टेंटली वाइट, जैसे उसको पता चल गया हो कि भाई तेरा गेम ओवर। गार्ड का थ्रोट ड्राई, लिप्स ट्रेमलिंग, बोला, क्यों? मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना कमांडर, मैं आपके सामने नील डाउन करके भी अपोलोजाइज कर दूंगा। बंदा लिटरली अपनी लाइफ का करियर मॉन्टेज देख रहा था। ये 8 गैलेक्सी का सबसे इम्पोर्टेंट लीग ओकेजन था। अगर इस टाइम पे उसको रिजाइन करना पड़ा ना तो फ्यूचर में कोई उसको हायर भी नहीं करेगा। शीजी ने उसको देखा और ऑनेस्टली उसके फेस पे कंफ्यूजन आ गई, जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा हो कि ये बंदा अभी भी पॉइंट मिस क्यों कर रहा है। उसने फ्रॉन करते हुए कामली बोला, तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे ऑफेंड किया? गार्ड बस ब्लैंक स्टेयर से शीजी को देख रहा था, लाइक हाँ, इजंट इट? और क्या रीजन होगा? शीजी की नजर धीरे से नीचे गई, उस पेड़ पे जो ग्राउंड पे पड़ा था, और फिर उसकी वॉइस और भी कोल्ड हो गई, शार्प, क्लीन, फाइनल।
बोला, एक क्वालिफाइड गार्ड कभी अपना वेपन इतनी इजीली डाउन नहीं करता। मतलब समझो, शीजी का इशू ईगो नहीं, इशू डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म था। वो बंदा फ्रीज हो गया क्योंकि अब उसको समझ आया कि ये पनिशमेंट कमांडर को पहचान ना पाने की वजह से नहीं है, बल्कि वो इसीलिए पनिश हो रहा है क्योंकि उसने पैनिक में अपना वेपन ड्रॉप कर दिया। एंड दैट मीन्स यू आर नॉट क्वालिफाइड। शीजी का फाइनल वाइब वाज लाइक, मुझे पहचान ना पाना तुम्हारी गलती नहीं थी, बट अपनी ड्यूटी भूल जाना, दैट्स अनफॉरगिवेबल जस्ट बिकॉज ही वॉज अनक्वालिफाइड। बस सिंपल, कोल्ड, फाइनल। शीजी ने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई पर्सनल ग्रज नहीं, सिर्फ एक लाइन में जजमेंट पास, अनक्वालिफाइड, दैट्स ऑल। और गार्ड बेचारा वहीं खड़ा रह गया, कमांडर की रेसिडिंग बैग को देखते हुए। फिर फ्रस्ट्रेशन में अपना हेड पकड़ के खुद पे ही गुस्सा करने लगा। और जो रियल इंस्टिगेटर था ना, मतलब वो टैंग चू, बंदे ने अपना बैच वापस लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्पीयर को लिटरली स्टेप ओवर किया और शीजी की डायरेक्शन में चल दिया विद स्माइल ऑन फेस। मीनवाइल जाए शाओ बस कुछ मिनट्स लेट हुआ था और गेट पे ऑलरेडी फुल चाहोस। सब लोग मशीन्स के अराउंड क्राउड करके चेक इन कर रहे थे। फोटोज, सेल्फीज, एक्साइटमेंट, जैसे बेस नहीं थीम पार्क हो। जाए शाओ एक सेकंड को देख रहा था और सीधा रोस्ट करते हुए बोला, बोरिंग, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्या? फिर अपनी सुपीरियर हाइट का एडवांटेज लेके बिना एफर्ट के उसने एक पीक लिया और नेक्स्ट सेकेंड उसने दोनों हाथ से वी साइन बनाया ब्राइट स्माइल के साथ और कमांडर का प्रोफाइल बैकग्राउंड में लेके सेल्फी मार ली। फुल शेमलेस, फुल कॉन्फिडेंट, मेमोरी सेव्ड। शीजी को पता चलेगा ना तो उसकी साउल ही निकल जाएगी। जाए शाओ गार्ड को देख के बिल्कुल पिकनिक टोन में बोला, और बॉस क्या सीन है? और गार्ड तो ऑलरेडी ट्रॉमा में था। जाए शाओ और कैजुअली ऐड करते हुए बोला, एक गार्ड ने अपना गन क्यों थ्रो कर दिया है? परफेक्टली ये लाइन सीधा गार्ड के हार्ट के पेन पॉइंट को हिट हुई। गार्ड की आईज इंस्टेंटली स्कारलेट हो गई। उसने जाए शाओ को घूरते हुए रेज में बोला, तुम्हें क्या लेना देना है? जाए शाओ एक सेकंड के लिए स्टन्ड, फिर उसकी आईज नैरो हो गई। उसकी वो पीच ब्लॉसम आईज जो नॉर्मली फ्लर्टी और प्लेफुल रहती थी, अब एकदम डेंजरस काम और कोल्ड हो गई थी। ऐसा काम जिसमें वार्निंग होती है, ब्रो अब तो तू गया। गार्ड भी फ्रीज हो गया बिकॉज उसको सडनली रियलाइज हो गया कि ये बंदा जोक नहीं, ये तो टॉप लेवल अल्फा है। फिर डेंजरस अल्फा मूव्ड। गार्ड ने इंस्टिंक्टिवली गन उठानी चाहिए रेजिस्ट करने के लिए, लेकिन जाए शाओ तो ऑलरेडी उसके पास से गस्ट ऑफ विंड की तरह पास हो चुका था। वुश! गार्ड को समझ ही नहीं आया और जाए शाओ ऑलरेडी गॉन। और जाते जाते सबसे एविल क्यूट लाइन मरमर करता गया, कमांडर यहाँ एक बड़ा गाय है, बहुत स्कैरी है। गार्ड वॉज लाइक, एक्सक्यूज मी? ब्रो गॉट बुलीड इवन विदाउट बीइंग टच्ड। जाए शाओ ने बस कंप्लेन टोन में बोल के गार्ड को बिग स्कैरी गाय डिक्लेयर कर दिया था। उधर शीजी ऑलरेडी टैंगचू के सामने स्टक था। मेजर ओमेगा सॉफ्टली स्माइल कर रहा था और जेंटली अपोलॉजी टोन में बोल रहा था, आई एम सॉरी कमांडर, आज जो हुआ सब मेरी वजह से। टैंगचू का टोन स्वीट था बट वाइब वॉज विद कैलकुलेटेड स्वीटनेस। शीजी का फेस कोल्ड, मूड ऑलरेडी टाइट, और वैसे भी मिलिट्री रैंक वाले ओमेगास सिंपल नहीं होते, बिल्कुल नहीं। ये भी एक रीजन था कि गार्ड्स टैंगचू को रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि इस गैलेक्सी में ओमेगास का एडवांटेज वैसे ही लो होता है, और अगर कोई ओमेगा इतनी हाइट तक पहुंच गया मतलब बंदा नॉर्मल नहीं है। फिर शीजी को ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा था कि इस ओमेगा में स्पेशल क्या है। कमांडर तो वैसे भी सीधा बोलता है बिना शुगर कोट के। बोला, ओके गुड फॉर यू बट हु आस्क्ड? टैंगचू वाज लाइक, वाओ स्ट्रेट टू द पॉइंट, पेनफुली। टैंगचू फिर भी स्माइल मेंटेन करते हुए बोला, आप शायद मुझे याद न करें पर हम मेन गैलेक्सी में मिले थे सेलिब्रेशन विक्ट्री बैंक्वेट में। टाइम तो काफी बीत चुका था पर टैंगचू को आज भी याद था कि शीजी
उस दिन कैसा लग रहा था। उसकी नजर में वो स्प्लेंडर भी था, बट एक इल्यूजन भी, जैसे ब्रोकन ग्लास का ग्लिटर, जो ब्यूटीफुल तो होता ही है बट अनटचेबल भी। सिल्वर ग्रे यूनिफॉर्म, स्लेंडर और स्ट्रेट, परफेक्टली आउटलाइन करता हुआ शीजी का ग्रेसफुल फिगर, थिन अपराइट शोल्डर्स और शोल्डर पर सिल्वर टैसल्स, जैसे किसी क्राउन प्रिंस का यूनिफॉर्म। फेस गोल्ड, पेल, अलूफ और डिस्टेंट, लोग अप्रोच करने से पहले ही डर जाएं। प्रोफेन रहना तो दूर की बात कि तभी टैंगचू का ड्रामा मोड ऑन। ही प्रिटेंडेड लाइक ही गॉट टीज्ड एंड उपसी थर्ड। कमांडर के फीट के पास वो गिर पड़ा। शीजी का रिफ्लेक्ट फास्ट था। उसने सबकॉन्शियसली हाथ बढ़ा के उसको सपोर्ट किया। उसकी वॉइस क्लियर थी, लाइक वाटर। उसने पूछा, आर यू ओके? टैंगचू ने आईज ऊपर उठाई और सीधा शीजी की ग्लास लाइक कोल्ड आईज को स्लैश करते हुए वो बोला, उधर एक अल्फा मुझे टीज कर रहा था। शीजी का कमांडर मोड इंस्टेंटली एक्टिव। उसने पूछा, कौन? एम्परर के पैलेस के अंदर कोई इजीली ट्रबल क्रिएट नहीं करता। टैंगचू की आईज फ्लिकर कर गईं। वो पैनिक एक्ट करते हुए बोला, मुझे दिख नहीं रहा, आई कांट फाइंड हिम। टैंगचू थ्रोट स्वालो करता रहा, फिर कैजुअली ड्रॉप करता हुआ बोला, उसने बोला, मेरे फेरोमोन स्मेल्स गुड। शीजी का फ्रोन और डीपन हुआ, साथ में वो कंफ्यूज भी हुआ। टैंगचू हाफ क्राउच्ड विस्पर करते हुए बोला, क्या पिटी है ना, आप स्मेल नहीं कर सकते। बूम, मेमोरी हिट। शीजी को याद आ गया, पहले वो अनवेल था, इसलिए स्मेल प्रॉपरली सेंस नहीं कर पाया था। टैंगचू अब जेंटली स्माइल के साथ बोला, पर अब आप स्मेल कर सकते हो ना। रजनीगंधा फेरोमोन्स की स्मेल हवा में लाइट वैफ्ट होने लगी, स्वीट, फ्लोरल, डेंजरस टाइप। वो स्मेल वैसे भी अल्फाज को क्रेजी कर देती है। इतने सुपीरियर एरोमा के परफ्यूम्स तक बनते हैं और ओमेगास भी उसको पसंद करते हैं। टैंगचू के लिए ये एक आउटस्टैंडिंग फीचर था। शीजी मास्क पहने हुए बिल्कुल फ्लैट टोन में बोला, यस आई स्मेल इट। और फिर नेक्स्ट लाइन, ब्रो जस्ट मर्डर्ड द वाइब। बोला, थोड़ा अनोइंग है, फ्यूचर में मेरे पास मत आना। टैंगचू का स्माइल फ्रीज, लाइक एक सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन क्यूट से थोड़ा स्कैरी बन गया। शीजी ब्रोस थोड़ी फ्रॉन करते हुए सोचने लगा, पर उसको अभी भी ये समझ नहीं आया कि ये बंदा क्या कर रहा है। मतलब ये बंदा ऐसे अजीब फेस क्यों बना रहा है। टैंगचू ने इंस्टेंट फिटिफुल मोड ऑन कर दिया। बोला, कमांडर आप मुझे फील गुड करा रहे हो, मैं तो डर गया था। ओह, और तभी वुश, एक सडन अल्फा आके शीजी को सीधा अपनी आर्म्स में पुल कर लेता है। मिंटी सी वाटर जैसा कूल फेरामोन वेव आया, फ्लोरल सेंट को एकदम डिस्पर्स कर दिया। जाय शाओ ने फुल सेव माय कमांडर स्टाइल में शीजी को अपनी आर्म्स में लॉक कर लिया था। शीजी के ब्रोस ट्विच, ऑलमोस्ट टीथ ग्रिट। जाय शाओ ने शीजी की वेस्ट होल्ड कर रखी थी और वो बिग पपी ड्रामा में लिटरली उसके चेस्ट में स्नगल कर गया। शीजी को फोर्स लीन बैक करना पड़ा। फ्लफी सिल्वर हेयर कॉलर के अगेंस्ट रब हो रहे थे उसके। वो उसके कॉलर बोन के पास टिकलिंग सा सेंसेशन दे रहे थे। जाय शाओ फेक क्राइंग एक्यूज करता हुआ बोला, उधर एक गार्ड मुझे थ्रेटन कर रहा था। शीजी ऑलमोस्ट गुस्से में हंसते हुए बोला, और तुम मुझसे डर रहे हो? इस दुनिया में तुमसे ज्यादा फेरोशियस लोग कम ही हैं, और ये लिटिल बीस्ट कब से स्कैर्ड होने लगा? बंदा तो ऑलमोस्ट बोल्ड और रेकलेस होता है ना। जाय शाओ बिल्कुल सीरियस फेस बना के बोला, ऑफ कोर्स आई एम। शीजी ने उसका डॉग पॉ मतलब हाथ को रूथलेसली स्लैप करके हटा दिया, तो जाय शाओ को भी डिसअपॉइंटमेंट में लेट गो करना पड़ा। फिर जाय शाओ ने टर्न करके देखा, टैंगचू का पिटीफुल फेस, रेड आईज, टीयर्स ट्रेम्बलिंग, फुल बेचारा एक्ट, फुल पिटिकफुल ओमेगा पैकेजिंग में। जाय शाओ उसको इंटेंसली स्टेयर कर रहा था। शीजी की आईज थोड़ी डार्क हो गई। टैंगचू क्लियरली यूज्ड टू था, जैसे अल्फाज को सिड्यूस करना उसका डेली स्किल सेट हो। उसने अपना सिग्नेचर मूव किया, हैंड स्लाइटली रेज, ईयर स्ट्रोक, और रजनीगंधा सेंट वापस रिलीज। टैंगचू भी लाइक
दिस ऑलवेज वर्क्स। पर जाय शाओ ने इंस्टेंटली नोज कवर कर ली और बोला, FUCK, प्लीज डोंट, प्लीज, आई एम कार सिक। टैंग चू और शीजी वाज लाइक, ब्रो, सिडक्शन का तो मर्डर ही हो गया। टैंग चू का फेस वाज लाइक, ऐसा इंसल्ट तो मैंने कभी नहीं झेला। शीजी का फेस वाज लाइक, इसको कोई म्यूट करो। अचानक जाय शाओ सडनली टैंग चू के सामने रिस्पेक्टफुली बो करते हुए बोला, ब्रदर, एक बार डिस्कस कर सकते हैं क्या? टैंग चू का दिल अंदर से हैप्पी नहीं था, पर कैरेक्टर मेंटेन करना था ना, तो वो सॉफ्ट स्माइल करते हुए बोला, श्योर, अगर मैं कर सकता हूँ तो। जाय शाओ का फेस फुल एक्साइटमेंट से भरा हुआ, बोला, आपका फेक क्राइंग एक्ट मेरे से ज्यादा रियल लगता है, कैसे करते हो? फिर हमली बोला, कैन यू टीच मी? एंड टैंग चू फॉर द फर्स्ट टाइम, बेचारा जो एक्सप्रेशन उसने इतनी मेहनत से मेंटेन किया हुआ था, वो वहीं का वहीं क्रैक हो गया। टैंग चू ने जाय शाओ को रेड आइज से देखा, टीयर्स को फोर्सफुली होल्ड बैक किया और एक सॉफ्ट हर्ट वॉइस में बोला, यू आर सच अ बुली। फिर वो टर्न हुआ और साइलेंटली वॉक अवे कर गया। और सच बोलूं तो पीछे से उसकी बैक देख के भी वो फिगर एकदम लिटिल वाइट फ्लावर जैसा लग रहा था, स्ट्रॉन्ग भी, बेचारा भी, ड्रामेटिक भी। जाय शाओ वहीं खड़ा रह गया और इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी, बंदा लिटरली इम्प्रेस्ड हो गया, लाइक हाउ अमेजिंग। उसके माइंड में तो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल फैंटेसी चल रही थी कि अगर मेरी एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती ना, तो मैं कमांडर को ऐसे चार्म करता ना कि वो खुद बोलते, डोंट क्राई जाय शाओ, आई किस यू। शीजी मीनवाइल उसे तो ऑनेस्टली समझ ही नहीं आता था कि इस अल्फा के दिमाग में 24/7 कौन सी मूवी चलती रहती है। बट शीजी की आईज टैंग चू के जाते हुए फेस पर टिक गई थी और फॉर वंस हिज ब्रेन एक्चुअली वेंट लाइक, वेट, वो एक्सप्रेशन एक्टिंग जैसा नहीं लग रहा था, वो जेन्युइनली अपसेट लग रहा था। जाय शाओ ने कैजुअली पूछा, थोड़ा सस्पिशियस, थोड़ा क्यूरियस होकर, कौन था वो? शीजी का आंसर बिल्कुल कमांडर स्टाइल, शॉर्ट एंड डेडली, बोला, एक स्कीमिंग ओमेगा मेजर। शीजी कोई नेव बंदा नहीं था, स्ट्रेट मैन तो बिल्कुल नहीं था। उसे पता था कि टैंग चू एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहा था, बस उसके पास उसे एक्सपोज करने का मूड नहीं था। यू नो टूना, लेजी टाइप्स। जाय शाओ का एक्सप्रेशन थोड़ा शिफ्ट हुआ, हाफ स्माइल, हाफ नहीं, जॉ लाइन टाइट, गम्स पे बाइट, वॉइस में एक टाइनी सा सॉरनेस आ गया था। बोला, आप ओमेगास पे अट्रैक्ट हो जाते हो? सीधा मतलब, कमांडर, ये बंदा तुम्हारे अराउंड क्यों घूम रहा है और तुम इतने काम क्यों हो? शीजी ने अपनी ब्रोज स्लाइटली रेज की और उसको साइड आई दिया, कोल्ड, डेलिकेट, स्ट्रेट अप वार्निंग। जेलेसी का लेवल सटल था, पर जाय शाओ का बॉडी लैंग्वेज लाउड था। एक हैंड पॉकेट में, आर्म फोल्ड और लॉन्ग लेग से पेबल को किक करता जा रहा था। फिर वो बोला, सब आपको ही पसंद करते हैं, लाइक ही इज प्रिटेंडिंग ही डजंट केयर, बट हिज होल वाइब वाज सेइंग, आई केयर। शीजी बिना एक्सप्रेशन चेंज किए वॉक करता रहा, आईब्रोज और आईज डेलिकेट, कोल्ड, और वो कैजुअली बोला, इट्स नॉर्मल, मीनिंग ऑब्वियसली नॉर्मल है, लोग पसंद करते ही हैं, बिकॉज एक्सीलेंट पीपल आर लाइकेबल। जाय शाओ एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर बंदा लिटरली अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाया, लाइक, ब्रो, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? शीजी का वो नोबल एरोगेंस सा फेस, एकदम आई एम टू क्लासी फॉर दिस वर्ल्ड वाइब्स। और ऑनेस्टली उसमें एक और प्रिटी लिटिल कैट में डिफरेंस ही क्या था? बस एक रूल है कि नाम शाउट करने की परमिशन नहीं है। जाय शाओ हंसी दबाते दबाते लिटरली हाँ में हाँ मिलाने लगा और फिर वो शीजी के पीछे पीछे चल पड़ा। सिल्वर हेड थोड़ा टिल करके वो फुल टीजिंग टोन में बोला, बट मैं उन सब में डिफरेंट हूँ, है ना? शीजी रुका नहीं, उसने बस साइड से ग्लांस दे दिया। दैट वन ग्लांस वाज लाइक, ओह, डिफरेंट कैसे? शीजी ने आईब्रोज स्लाइटली कर्व किए और तभी नोटिस हुआ कि कब से उसने अपना कॉलर लूजन कर दिया है। टाई क्रुक होकर लटक रही थी, थोड़ी मेसी, लाइक, मुझे अटेंशन तो चाहिए पर मैं एडमिट नहीं करूंगा। उसकी आईज थोड़ी अनफोकस्ड,
टोन हॉर्स और लेजी, जिसे वर्ड्स भी वार्मथ के साथ ड्रिप हो रहे हों। दे ऑल लाइक यू, पर मैं डिफरेंट हूँ, कॉज आई लव यू। आई एम डिफरेंट कॉज आई लव यू। शीजी के स्टेप्स barely नोटिसेबल, एक माइक्रो सेकेंड को पॉज हो गए, बस एक टाइनी पॉज, बट दैट पॉज स्क्रीम्ड, एक्सक्यूज मी, कॉज ये सेंटेंस सुनने में टू स्मूथ, टू कैजुअल, टू शेमलेस था, ऑलमोस्ट फ्रिवोलस। लाइक जायशा बोल रहा हो, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं क्लेम कर रहा हूँ। लाइट गोल्डन सनलाइट सीधा जायशा के डैजलिंग अनरूली सिल्वर हेयर पर गिर रही थी, और वो सनलाइट धीरे से मेल्ट हो रही थी उसकी पीच ब्लॉसम आईज में। वो आईज जेंटल भी, अफेक्शनेट भी, और इतनी क्लीन, इतनी हॉट कि कोई भी उसमें ज्यादा डीप देखने की हिम्मत ना करे। शीजी के माइंड में एक लॉजिकल क्वेश्चन उभर आया था कि अगर ये फॉल्स है तो जायशा की एक्टिंग टैंग चू से 1000 गुना बेटर है, और अगर ये सही है देन शीजी को अपने हार्ट के अंदर एक वियर्ड सी फीलिंग हो रही थी, जिसे कोई फेदर से उसे सॉफ्टली टिकल कर रहा हो। नॉट पेनफुल, जस्ट अनकंफर्टेबल और स्ट्रेंजली वार्म भी। वो उसे फील कर रहा था, और वो हेट भी कर रहा था कि वो फील क्यों कर रहा है।